नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम् जयत्यशेषामरमौलिलालितं सरस्वती त्वत्पदपङ्कजद्वयम् हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशनं रजो विमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए, विगत कक्षा में हमने जिनवाणी स्तुति या श्रुत देवता स्तुति के रूप में 19 पद्यों को स्वाध्याय के रूप में पढ़ा था। आज आगे पढ़ेंगे। उच्चारण जो भी करना चाहते हैं वो एक बार सूचित कर दीजिए, बाकी लोग फिर म्यूट कर लेंगे। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। हाँ ठीक है, रेणु बकलीवाल जी आंटी जी पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अभी म्यूट कर लें, बाद में जब प्रश्न हो भैया तो जी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा कुछ भी। हाँ स्क्रीन अभी आ रही है, एक एक करके आ रही है। श्लोक आएगा सबसे पहले, अब आ गई होगी ना, अब हाँ भैया। दिखाओ। चलिए। अगोचरो वासरकृन्निशाकृतो हो अगोचरो वासृक्नीकशाकृतो जनस्य यश्चेतसि वर्तते तमः जनस्य यश्यते तसि वर्तते तमः विभिद्यते वागदिदेवते त्वया विभीदते वाग्धिदेवते तवया त्वमोत्तमज्योतिरिति प्रणीयसे त्वमत्मुत्मत्यो प्रणीयसे त्वमुत्तमज्योति। त्वमुत्तमज्योतिरिति प्रणीयसे। बहुत सही, बोलते हैं सभी। अगोचरो वासरकृन्निशाकृतो हो जनस्य यश्चेतसि वर्तते तमः विभुद्यते वागधिदेवते त्वया त्वमोत्तमज्योतिरिति प्रणीयसे। अगोचरः वासरकृत, ये कत लिख गया गलती से, वासरकृत निशाकृतोः, वासरकृत निशाकृतोः जनस्य यः चेतसि वर्तते तमः। यश्चेतसि लिखा था तो यह चेतसि, ये विसर्ग संधि यहाँ पर हो गई है। फिर विभिद्यते वाक् अधिदेवते त्वया त्वम उत्तम ज्योति ही, उत्तम ज्योति, त्वम उत्तम ज्योति लिखा है, त्वम प्लस उत्तम ज्योति ही इति प्रणीयसे। क्या मतलब? कह रहे हैं अगोचरः माने गोचर नहीं है, किसके? वासरकृत निशाकृतो हो। वासर माने होता है दिन, जैसे रविवासर है, सोमवासर है इत्यादि बोलते हैं, तो वार को बोलते हैं दिन। ये वासर शब्द जो है, तो वार मतलब दिन, और या वासर माने दिन, और कृत माने उसको करने वाला, तो दिनकर माने सूर्य, और निशाकृत माने रात्रि को करने वाला अर्थात चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा का जो अगोचर है, अर्थात इनके द्वारा देखा नहीं जा सकता, इसके द्वारा जो है इनका विषय नहीं बन सकता है। कौन है वो? जनस्य, लोगों के, मनुष्य के, चेतसी, चित्त में, मन में, यह माने जो, तमह वर्तते, अंधेरा है। मनुष्य के मन में जो अंधकार है वो अंधकार
दिनकर माने सूर्य और निशाकृत माने चंद्रमा, इन दोनों के अगोचर है। अर्थात दिन हो या रात, मनुष्य के मन का अंधकार उनसे दूर नहीं होता। सूर्य आ जाए चाहे चंद्रमा आ जाए, वे मनुष्य के अंधकार को, अंधकार कौन सा है, वो अज्ञान रूपी अंधकार, उसको दूर नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, लेकिन वाक अधिदेवते, हे वाणी की अधिदेवी, है ना, जो वाणी की देवी है अर्थात विद्या की देवी मानी जाती है, ऐसी हे वाग अधिदेवता त्वया विभुद्यते, त्वया माने आपके द्वारा, विभिद्यते भेदन कर दिया जाता है। कौन? वह अंधेरा, वह अज्ञान रूपी अंधेरा जो है नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए त्वम उत्तम ज्योति ही, आप ही सबसे उत्तम ज्योति हैं, सबसे उत्तम प्रकाश का पुंज हैं। इति प्रणीय से, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ऋषि महर्षि इत्यादि कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई प्रकाश का पुंज है या ज्योति है तो वो है वाणी की देवी माँ सरस्वती, क्योंकि उसकी कृपा से मनुष्य के मन का अंधेरा या उसका अज्ञान रूपी अंधेरा भी नष्ट हो जाता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा के होने से वह नष्ट नहीं होता। भले ही सूर्य पूरे लोक को प्रकाशित करता हो, भले ही चंद्रमा रात्रि काल में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हो, परंतु वह मनुष्य के अंधकार यानी अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, है ना, उसमें उसकी कुछ सामर्थ्य नहीं होती। इस प्रकार भावार्थ बनेगा, हे वागधिदेवते, अर्थात हे वाणी की अधिदेवी, लोगों के चित्त में जो अंधकार माने अज्ञान स्थित है, उसे न तो सूर्य नष्ट कर सकता है और न चंद्रमा, परंतु हे देवी, उसे आप नष्ट कर सकती हैं। इसलिए आपको उत्तम ज्योति अर्थात सूर्य और चंद्र से श्रेष्ठ दीप्ति को धारण करने वाली कहा जाता है। उनसे भी अधिक कांतिमान पदार्थ हैं आप। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। चलिए, यदि कोई प्रश्न हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं, है ना, पेपर पेन लेकर बैठा करें, अथवा बुक है तो वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए कि ये शब्द हमें पूछना है, जानना है, तो उसके बाद में अपन चर्चा करें। 21वां पद्य। जिनेश्वर स्वच्छ सरह सरोजिनी, जिनेश्वर स्वच्छ सरः सरोजिनी, त्वमंग पूर्वादि सरोज राजिता, त्वमङ्गपूर्वादि सरोज रज्जिता राज्जिता, गणेश हंस व्रज सेविता सदा, गणेश हंस व्रज सेविता सदा, करोषि केशां न मुदं परामिह, करोषि केशां न मुदं परामिह। जिनेश्वर स्वच्छ सरह सरोजिनी, त्वमंग पूर्वादि सरोज राजिता, गणेश हंस व्रज सेविता सदा, करोषि केशां न मुदं परामिह। जिनेश्वर स्वच्छ सरह सरोजिनी, त्वम अंग पूर्व आदि सरोज राजिता। पहली पंक्ति में कोई संधि नहीं है, दूसरी में केवल त्वम प्लस अंग और पूर्व प्लस आदि, ये दो स्थानों पर संधि स्थान दिखाई दे रहे हैं। आगे, गणेश हंस व्रज सेविता सदा, करोषि केशाम न मुदम पराम इह, पराम इह लिखा है, पराम प्लस इह, ये दो शब्द यहाँ निकले। कह रहे हैं जिनवाणी की विशेषता बताते हुए, जिनेश्वर यानी जो जिनेन्द्र भगवान है, वे कैसे हैं? स्वच्छ सरह, बड़े ही निर्मल तालाब हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, जिसमें कोई दाग नहीं, ऐसे स्वच्छ तालाब की उपमा दे रहे हैं भगवान। तो जिनेन्द्र भगवान रूपी स्वच्छ तालाब के सरोजनी माने कमलनी हो माँ जिनवाणी, त्वम यानी तुम, आप, त्वम यानी तुम या आप क्या हो? जिनेन्द्र भगवान रूपी स्वच्छ तालाब में खिलने वाली कमलनी हो। और वह कमलनी कैसी है? अंग पूर्व आदि सरोज राजिता,
उसमें अंग पूर्व आदि अनेक कमल जो हैं वे शोभायमान हो रहे हैं। उसके चारों तरफ उस जिनवाणी रूपी कमलनी के चारों तरफ अंग हैं, पूर्व हैं, वे शोभायमान हो रहे हैं, उनसे वह संयुक्त है, उसके चारों तरफ फैले हुए। और कैसी है वो? गणेश हंस व्रज सेविता सदा। सदा माने हमेशा। गणेश, गणेश का मतलब हो गया गण के ईश, अर्थात जो अपने गण को धारण करते हैं, समूह को धारण करते हैं, ऐसे गणधर परमेष्ठी। तो उन गणधरों रूपी हंसों के व्रज माने समूह से सेवित है। जैसे तालाब में हंस तैरते रहते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही माँ जिनवाणी रूपी कमलनी के चारों तरफ गणधर रूपी हंस वो जो है उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। वहां पर तैर रहे माने जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। तो क्षमा चाहते हैं। गणेश हंस व्रज सेविता, अर्थात गणधर रूपी हंसों के समूह से जो सेवित है हमेशा, ऐसी त्वम यानी हे जिनवाणी माँ आप केशाम इह, इह माने इस संसार में, केशाम किन के लिए, पराम मुदम न करोषि, उत्कृष्ट मोदन को अर्थात बड़ी हर्षित अवस्था को या उसको आनंद को नहीं करती हो, माने सबके लिए आनंदित कर देती। ऐसा कौन होगा जो आपको पाकर के और आनंदित नहीं होता? कोई नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी आपको पाकर के धन्य होता है और जिनवाणी का श्रवण करके स्वयं को बड़ा ही आनंदमय मानता है। अस्तु, पुनः एक बार इसका अन्वय शब्द बैठाते हैं। जिनेश्वर स्वच्छ सरह सरोजनी, जिनेन्द्र भगवान रूपी स्वच्छ स्वच्छ सरोवर की कमलनी और अंग पूर्व आदि सरोज राजिता, जो अंग और पूर्व है ना, 12 अंग 14 पूर्व या एकादश अंग 14 पूर्व आदि कमलों से सुशोभित है, और सदा यानी हमेशा गणेश हंस व्रज सेविता, गणधर परमेष्टि रूप हंसों के समूह से सेवित हो, ऐसी त्वम यानी आप, इह इस संसार में, केशाम किन जीवों को, पराम मुदम न करोषि उत्कृष्ट आनंद को नहीं करती, अर्थात सभी को आनंदित कर देती हो। ठीक है। तो इस काव्य में आचार्य महाराज ने उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए एक तरह से, या रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। वैसे तो उपमा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें इव नहीं कहा, अपितु तो साक्षात उसको जो है आरोप ही कर दिया गया। आप लोग यदि अलंकार भी थोड़ा जानना चाहें तो चर्चा कर सकते हैं हल्की फुल्की यहाँ पर। जैसे यहाँ पर तुलना की जा रही है किसकी? माँ जिनवाणी की और कमल के सरोवर की कमल की इत्यादि। तो सर्वप्रथम तो ये जानिए कि जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान कहते हैं, है ना। उपमान एक वर्ड है, तो जिससे भी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा की उपमा की जाती है कभी, है ना, कभी कमल की उपमा दी जाती है, तो वह जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमान, और जो उपमित हो रहा है माने जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं वो मुख्य पदार्थ, वो होगा उपमेय। दो शब्द हो गए, उपमान और उपमेय, है ना। फिर इन दोनों के बीच में जो कॉमन वर्ड है, जैसे इव इत्यादि का प्रयोग करते हैं कि उसकी तरह है, वो उपमा सूचक शब्द होता है। और उन दोनों में जो साधर्म होता है, मतलब समान धर्म होता है, उसको साधर्म या उपमा धर्म कहते हैं एक तरह से। तो यहाँ आचार्य महाराज जो है माँ जिनवाणी को कमलनी से तुलना कर रहे हैं कि माँ जिनवाणी एक प्रकार की कमलनी है। अब कमलनी को भी तुलना नहीं करके अपितु उसमें आरोप कर रहे हैं कि वो साक्षात कमलनी ही है, कमलनी जैसी नहीं है। अपितु क्या कह दिया कि आप तो साक्षात कमलनी हो। अब कमलनी भी कैसी? वो जिनेन्द्र भगवान रूपी स्वच्छ सरोवर में खेलने वाली, तो भगवान के मुख में खिलती है वो, इसलिए यहाँ पर इस तरह से रूपक अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। उपमान उपमेय पुनः पूछा गया है। उपमान का मतलब जिस लौकिक पदार्थ से तुलना की जाए, किसी व्यक्ति का वैशिष्ट्य वर्णित करने के लिए अथवा उस सिद्धांत को समझाने के लिए जब किसी पदार्थ का तुलना की जाती है, तो उसको जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे हमने कहा कि माँ जिनवाणी कमलनी की तरह है, तो कमलनी हो गई उपमान और माँ जिनवाणी हो गई उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है।
तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। अस्तु। तो यहाँ तो खैर रूपक अलंकार है। रूपक में ये होता है कि उसकी तरह नहीं कहते बल्कि साक्षात वही है ऐसा कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए जैसे एक बोलते हैं हम लोग वर्तमान में कि आचार्य श्री वर्तमान के वर्धमान है। अब इस वाक्य में रूपक अलंकार हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वर्धमान की तरह है, अभी तो ये कह दिया साक्षात वर्तमान के वर्धमान ही है। चलते फिरते तीर्थंकर ही हैं या पंचम काल के तीर्थंकर इत्यादि भक्ति वशात उपमाएं देते हैं, तो ये सब जो है रूपक अलंकार में आता है। अस्तु। तो यहाँ माँ जिनवाणी को कमलनी की तरह कहते हुए कहा कि उसके आसपास अनेक और भी कमल विद्यमान है जो कि उसके अंग और पूर्व के रूप में है, और गणधर रूपी हंस वहां पर विहार कर रहे हैं उस तालाब में, जिनवाणी के मतलब भगवान के मुख रूपी दिव्य ध्वनि रूपी तालाब में जो विहार कर रहे हैं। तो ऐसा सुंदर दृश्य किसको प्रमोदित नहीं करेगा, बिल्कुल सबको करेगा ही कर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां काव्य। परात्म तत्व प्रतिपत्ति पूर्वकम परात्म तत्व प्रतिपत्ति पूर्वकम परम पदम यत्र सति प्रसिद्ध्यति परम पदम यत्र सति प्रसिद्ध्यति कियत् ततस्ते स्फुरतः प्रभावतो कियत् तस्ति सफुरत प्रभावतो नृपत्व सौभाग्यवरांगनादिकम्। नृपत्व सौभाग्यवरांगनादिकम्। हाँ। परात्म तत्व प्रतिपत्ति पूर्वकम परम पदम यत्र सति प्रसिद्ध्यति कियत् ततस्ते स्फुरतः प्रभावतो नृपत्व सौभाग्यवरांगनादिकम्। पर आत्म तत्व प्रतिपत्ति पूर्वकम, परात्म लिखा गया था, पर प्लस आत्म दीर्घ संधि हो गई। परम पदम यत्र सति प्रसिद्ध्यति कियत ततः, कियत ततः, ये देखिए यहाँ पर दो तकार हैं, इसमें एक आधा त भी है और पूरा त भी है। तो कियत प्लस ततः ते स्फुरतः प्रभावतः नृपत्व सौभाग्य वरांगना आदिकम। क्या मतलब, कह रहे हैं यत्र सती, जिसके होने पर, अर्थात जिस माँ जिनवाणी के होने पर आत्म तत्व प्रतिपत्ति पूर्वकम, माने पर तत्व क्या है और आत्म तत्व क्या है, ऐसी प्रतिपत्ति सहित, माने इस प्रकार के ज्ञान सहित, इस प्रकार का जो विवेक उत्पन्न होता है उस विवेक के साथ में यत्र माने जहां, या जिसके माँ जिनवाणी के होने पर परम पदम प्रसिद्ध्यति, उत्तम पद श्रेष्ठ पद या मोक्ष पद जो है वह प्रसिद्ध्यति माने सिद्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये सब जिनवाणी की कृपा है। तो जिसके होने पर मनुष्य को पहले तो परतत्व और आत्म तत्व की प्रतिपत्ति होती है, अर्थात क्या पर है क्या आत्म है, भी हो जाती है। और आगे कह रहे हैं जब इतना हो जाता है तो ततः वहां ते यानी आपके, माने माँ जिनवाणी के स्फुरतः प्रभावतः, माने जो स्फुरित हो रहा है, देदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है, भासमान हो रहा है, ऐसे प्रभाव के सामने ये सब आदि का मैंने इत्यादि कियत माने कितना सा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिस जिनवाणी के कृपा से साक्षात परम पद की प्राप्ति हो जाती हो, तो उस जिनवाणी के तेज के आगे ये राजापन होना, सौभाग्य होना या वरांगना माने सुंदर स्त्री की प्राप्ति होना, ये तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ इनसे तुलना क्यों कर रहे हैं,
तो इसका उत्तर है कि संसार के अंतर्गत ये तीन चीजें जो है, कोई व्यक्ति बड़ा धनवान हो, राजा हो, जैसे वर्तमान में कोई मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इत्यादि बड़े पद की प्राप्ति कर ले, सौभगता माने बहुत ही सौभाग्य हो, प्रत्येक बात में उसका कभी कोई कार्य जो है असिद्ध न होता हो, अथवा वरांगना माने बहुत सुंदर स्त्री इत्यादि से विवाह हो जाना, ये सब जो है बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है या पुण्य का सूचक माना जाता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ जिनवाणी के प्रभाव से तो साक्षात मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, तो भावार्थ बनेगा, हे माँ सरस्वती, जहां आपके प्रभाव से आत्मा और पर का ज्ञान हो जाने से प्राणी को उत्कृष्ट पद सिद्ध हो जाता है, वहां आपके दैदीप्यमान प्रभाव के आगे राजापन, सुभक्ता एवं सुंदर स्त्री आदि क्या चीज हैं, अर्थात कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही एक तरह से मुख्य फसल में घास के समान है, ये सांसारिक सुख है, ये तो मिल ही जाता है। आचार्य ने उदाहरण दिया था सर्वप्रथम इसमें, जब हम लोग शुरू शुरू पढ़ रहे थे ग्रंथ में, तो याद आ रहा हमको कि जैसे कोई किसान जो है वो खेती जब करता है तो घास फूस के लिए खेती नहीं करता, अपितु गेहूं के लिए खेती करता है। और जब गेहूं की खेती करता है तो घास फूस तो अपने आप उग जाता है। ऐसे ही हमें धर्म की साधना मोक्ष के लिए करनी चाहिए, तो बाकी संसार के सुख तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जब तक मोक्ष का नंबर नहीं आएगा तब तक ये तो मिलते ही रहेंगे, इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। अस्तु, एक और पढ़ते हैं। त्वदङ्घ्रिपद्मद्वयभक्तिभाविते पदं नृपद्मद्वभक्तिभाविते तृतीयमुन्मीलति बोधलोचनम् त्रिते मुन्निमिलति बोधलोचतम् गिरामधीशे सह केवलेन यत् गिरामधीशे स केवलेन यत् समाश्रितं स्पर्धमिवेक्षतेऽखिलम्। समाश्रितं स्पार्धमिवेशतेऽखिलम्। त्वदङ्घ्रिपद्मद्वयभक्तिभाविते तृतीयमुन्मीलति बोधलोचनम् गिरामधीशे सह केवलेन यत् समाश्रितं स्पर्धमिवेक्षतेऽखिलम्। त्वत् अंघ्रि पद्म द्वय भक्ति भाविते तृतीयम उन्मीलति, यहां पर ध्यान देना है, तृतीयम उन्मीलति, सो तृतीयम प्लस उन्मीलति बोधलोचनम गिराम अधीशे सह केवलेन यत् समाश्रितम स्पर्धम इव ईक्षते अखिलम। क्या मतलब, यहाँ भी बहुत ही सुंदर उपमा करके और आचार्य महाराज माँ जिनवाणी की वर्णना कर रहे हैं कि देवी, इसमें भावार्थ गड़बड़ हो गया, अन्वयार्थ यहाँ आ नहीं पाया है, ये कोई और टाइप हो गया इसमें, क्षमा चाहते हैं, आपको हम समझाते हैं वैसे ही, है ना। इस पर ध्यान दीजिए, पदच्छेद पर यहाँ से बोलते हैं। त्वत माने आपके, अंघ्रि पद्म द्वय भक्ति भाविते, माँ जिनवाणी को कह रहे हैं कि आपके अंघ्रि माने चरण, पद्म माने कमल, द्वय माने दो, तो आपके दोनों चरण कमलों की भक्ति से भावित है। भावित का मतलब बड़ा भावपूर्ण है, उसमें उसकी भक्ति भावना से सहित है। तो जिस व्यक्ति का मन जब माँ जिनवाणी के दोनों चरणों की भक्ति से सहित होता है तो क्या होता है, तृतीयम उन्मीलति बोधलोचनम, तृतीयम माने तीसरा, बोधलोचनम ज्ञान रूपी आंख, ज्ञान रूपी चक्षु, उन्मीलति खुल जाती है। सामान्य से लोक में सभी के दो आंख होती है, लेकिन एक देवता ऐसे भी माने जाते हैं जिनके तीन नेत्र माने जाते हैं, है ना, त्रिनेत्र उनको कहा जाता है, तो उनकी तीसरी आंख मानी जाती है। पर भगवान कह रहे हैं कि जो आपके चरणों की पूजा करता है और उसमें भक्तिभाव से युक्त होता है, उसके तीसरी आंख जो कैसी है, बोधलोचनम ज्ञान रूपी आंख है,
वह ज्ञान रूपी आंख उन्मीलती, खुल जाती है। और कह रहे हैं कि गिराम अधीशे, वाणियों की स्वामिनी, हे वाणी स्वामिनी अर्थात हे गिरों की अधीश, हे अधीश्वरी देवी माँ जिनवाणी। और फिर हो आगे क्या होता है कि केवलेन सह, केवल ज्ञान के साथ, वो जो तीसरा नेत्र खुला हमारा, ज्ञान ज्ञान रूपी नेत्र भी कैसा, श्रुत ज्ञान रूपी नेत्र, है ना। यहाँ ध्यान देना अपने को कि श्रुत ज्ञान उसको हो जाता है, जो माँ जिनवाणी की सेवा करता माने उसमें पढ़ता है तो वो श्रुत ज्ञान ही बनेगा। अब श्रुत ज्ञान बन करके फिर वो क्या कर रहा है, केवलेन सह, केवल ज्ञान के साथ में, स्पर्धम समाश्रितम इव, स्पर्धा को प्राप्त होते हुए, अखिलम ईक्षते, संपूर्ण जगत को देखता है। जैसे केवल ज्ञान पूरे लोक को देखता है, ऐसे ही श्रुत केवली भी संपूर्ण जगत को देखते हैं। बस अंतर इतना है, श्रुत केवली का ज्ञान परोक्ष कहलाता है और केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। दोनों में इतना अंतर है, बाकी जानते हैं बिल्कुल एक जैसा है। और उनकी अपनी थोड़ी सी लिमिट हो सकती है, वो श्रुत के आधार से जानते हैं जबकि भगवान अपनी साक्षात आत्मा से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं कि हे माँ जिनवाणी, जो आपके दोनों चरण कमल की भक्ति से परिपूर्ण है, उसके पूर्ण श्रुत ज्ञान रूपी वो तीसरा नेत्र प्रकट हो जाता है, जो मानो केवल ज्ञान के साथ स्पर्धा को प्राप्त होकर के उसके विषयभूत समस्त विश्व को देखता है। वो भी तुलना करता है कि देखो, जब केवल ज्ञान देख सकता है तो मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं भी देखने की चेष्टा करूंगा। ऐसा ज्ञान प्रकट होता है और वो भी कोशिश करता है, यहाँ तक वो जान सकता है, अपनी उसकी जो लिमिट है, सीमा है, उस अवधि तक वो पूरा जानता है। ये माँ जिनवाणी की कृपा का प्रभाव है। और हम लोग भी त्रिनेत्रधारी हो सकते हैं, प्रत्येक प्राणी जो है वो त्रिनेत्र हो सकता है ना। वहाँ जो भगवान आदिनाथ के स्तोत्र कहा गया है सहस्त्र नाम का, उसमें भी ऐसा ही भाव आया है कि केवल ज्ञान ददत चक्षुष त्रिनेत्रोसी त्वमीशिता। हे भगवान, आप केवल ज्ञान रूपी चक्षु को धारण करते हो, तीसरा जो नेत्र है, दो तो हो ही गए आंखें, और तीसरी नेत्र है केवल ज्ञान, और इसलिए आप जो है त्रिनेत्रोसी, तीन नेत्र वाले कहलाते हो, है ना। जबकि लोक में त्रिनेत्र गणेश जी अथवा त्रिनेत्र शंकर जी इत्यादि लोक मान्यताएं हैं, पूछते हैं लोग, परंतु यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सच्ची रूप में अगर तीसरी आंख खोलनी है तो जिनवाणी को पढ़ करके ज्ञान रूपी चक्षु को हमें उन्मीलित करना है। अस्तु, इस तरह से ये 23वां काव्य संपन्न होता है।